हरे कृष्णा। भगवान श्री हरि को प्रिय और समर्पित यह पौष मास बस कुछ ही समय में समाप्त होने वाला है। काल की गति को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता, क्योंकि काल स्वयं भगवान श्री कृष्ण है और इस बात का समर्थन वे स्वयं भगवत गीता में करते हैं। यह पौष मास हमारी आध्यात्मिक गति को, हमारी साधना को और तीव्र बनाता है और आशा करते हैं कि आपने इस पौष मास में सजगता पूर्वक अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा को सशक्त बनाया होगा। तो चलिए पौष मास के इन अंतिम दिनों में हमारी इस कथा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की पौष मास की कथा। आइए कथा आरंभ करते हैं। शुक्ला की कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, कुकरल वैश्य सभी तीर्थों की यात्रा पूरी करके अपने साथियों के साथ आनंद पूर्वक अपने घर की ओर लौट रहा था। वे सोच रहे थे कि मेरा संसार में जन्म लेना सफल हो गया, मेरे सभी पितृ स्वर्ग लोक में चले गए होंगे। जब वह इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, उसी समय एक दिव्य रूपधारी विशालकाय पुरुष उनके सामने प्रकट हुआ। उसके साथ कुरुकुल के पिता और पितामहों को भी प्रत्यक्ष रूप से उसने बांध कर रखा हुआ था। और फिर उस पुरुष ने कुरुकुल से कहा, हे वैश्य, तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं है, तुम्हें तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला है, तुमने व्यर्थ ही इतना परिश्रम किया। यह सुनकर कुरुकुल वैश्य आश्चर्यचकित रह गया और दुख से पीड़ित हो गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं जो ऐसी बातें बता रहे हैं? मेरे पिता में इन सबको आपने क्यों बांध रखा है और मुझे इस तीर्थ का फल क्यों नहीं मिला? तब उस महापुरुष के रूप में आए हुए स्वयं धर्म ने कहा, हे वैश्य, जो धार्मिक आचार और उत्तम व्रत का पालन करने वाली, श्रेष्ठ गुणों से विभूषित, पुण्य में अनुराग रखने वाली और पवित्रता व्रति को अकेले छोड़कर धर्म करने वाली बाहर जाता है, उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है और उसमें कोई संशय नहीं है। जो सदा प्रतिव्रत का पालन करने वाली, सभी बातों को जानने वाली, ज्ञान को अनुराग में लेने वाली ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी पत्नी होती है, उसके घर में सदैव देवता निवास करते हैं। पितु भी उसके घर में रहकर निरंतर उसके यश की कामना करते हैं। गंगा आदि पवित्र नदियां, सागर, यज्ञ, गाय, ऋषि और संपूर्ण तीर्थ उसी के घर में निवास करते हैं। पुण्य में पत्नी के साथ सहयोग से गृहस्थ आश्रम का अच्छे से पालन होता है और इस भूमंडल में गृहस्थ धर्म से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। वैश्य, गृहस्थ का घर यदि सत्य और पुण्य से युक्त हो तो परम पवित्र माना गया है। वहाँ सभी तीर्थ और देवता स्वयं निवास करते हैं। गृहस्थ का सहारा लेकर सभी प्राणी जीवन धारण करते हैं। जिसके घर में साध्वी स्त्री होती है, उसके यहाँ मंत्र, अग्निहोत्र, संपूर्ण देवता, सनातन धर्म और दान तथा आचार सब उपस्थित रहते हैं। और इस प्रकार जो पत्नी से रहित होता है, उसका घर जंगल के समान होता है। वहाँ किए हुए यज्ञ और भली भांति के दान भी सिद्धिदायक नहीं माने जाते। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं और संसार से तारने के कल्याण साधन के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं है। जो भी मनुष्य अपनी धर्म परायणा सती पत्नी को छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्यों में सबसे अधम माना गया है। ग्रह धर्म का परित्याग करके तुम्हें धर्म का फल कैसे मिल सकता है? अपनी पत्नी को साथ लिए बिना तुमने जो तीर्थ में श्राद्ध और दान किया है, उसी दोष के कारण तुम्हारे पूर्वज बांधे गए हैं। तुम चोर हो और तुम्हारे यह पितृ भी चोर है, क्योंकि उन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ श्राद्ध का अन्न खा लिया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी पत्नी को साथ नहीं रखा था और सुयोग्य पुत्र श्रद्धा से युक्त होकर अपनी पत्नी के दिए हुए पिंड से भी श्राद्ध करता है। उसी से पितरों की वैसी वृद्धि या तृप्ति होती है जैसे अमृत पीने से। पत्नी ही गृहस्थ धर्म की स्वामिनी होती है। उसके बिना ही तुमने जो भी शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया वह स्पष्ट तुम्हारी चोरी है। जब पत्नी अपने हाथों से अन्न तैयार करती होगी तो वह अमृत के समान मधुर होता है और उसी अन्न को पितृ प्रसन्न होकर भोजन करते हैं और उसी से उन्हें विशेष संतोष और प्राप्ति मिलती है। यह पत्नी के बिना जो धर्म कार्य किया जाता है वह हमेशा निष्फल होता है। धर्म की ये बातें सुनकर किकल ने पूछा, हे धर्म, आप कैसे मुझे सिद्धि प्राप्त होगी?
किस प्रकार मेरे पितुओं को बंधन से छुटकारा मिलेगा? उसके उत्तर में धर्म ने कहा, हे महाभाग, अपने घर जाओ, शीघ्र जाओ। तुम्हारे धनपरायण पुण्यवती पत्नी सुकुला तुम्हारे बिना बहुत दुखी हो गई है, उसे सांत्वना दो, उसी के हाथ से श्राद्ध करो। अपने घर ही पुण्य तीर्थों का स्मरण करके शेष देवताओं का पूजन करो और इसी से तुम्हारी की हुई तीर्थ यात्रा सफल होगी। इस प्रकार कहकर धर्म जैसे आए थे वैसे ही चले गए, परंतु बुद्धिमान कुरकल भी अपने घर गए और पतिव्रता पत्नी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। सुकुला ने अपने स्वामी को आया देखकर उनके शुभ आगमन के उपलक्ष्य में मांगलिक कार्य किया। उसके बाद धर्मात्मा वैश्य ने धर्म की सारी बातें बताई और उसे कह सुनाई। स्वामी के इन सुंदर वचनों को सुनकर महाभागा सुकुला को बड़ा हर्ष हुआ और उसके बाद कुरकल ने अपने घर पर ही रहकर अपनी पत्नी के साथ श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध और देव पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर देवता, पितृगण, मुनिगण विमानों द्वारा वहां आ पहुंचे। महात्मा कुरकल और उसकी महानुभाव पत्नी दोनों ने प्रशंसा करने लगी। इस कथा के समापन करते हुए भगवान श्री विष्णु कहते हैं, हे राजन, उस समय में स्वयं ब्रह्मा और महादेव अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां गए। सभी देवता उसी सती के सत्य से संतुष्ट थे। सभी ने उन दोनों पति पत्नी को वरदान देते हुए कहा, हे सुवत्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम अपनी पत्नी के साथ तुम्हारी जो भी इच्छा है वह वर मांग लो। सभी देवी देवताओं ने इस प्रकार कहने पर कुरकल ने कहा, देव वरों, मेरे किस पुण्य और तप के प्रसंग से पत्नी मोह सहित मुझे वर देने के लिए आप सभी लोग पधारे। देवराजेंद्र ने कहा, यह माबुगा सुकुला सती है, इसके सत्य से संतुष्ट होकर हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। इस प्रकार कहकर देवराज इंद्र ने उस सत्य की जो परीक्षा की थी वह सारा वृत्तांत संक्षिप्त में कह सुनाया। उसके सदाचार का महात्मा सुनकर कुरकल वैश्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। इसकी आंखों में हर्ष अश्रु भर आए। धर्मात्मा वैश्य ने पत्नी के साथ सभी देवताओं को प्रणाम किया और कहा, हे महाभाग देवग, अब सब प्रसन्न हुई है। तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु और शिव हम तक संतुष्ट हो गए हैं। जो भी पुण्यात्मा ऋषि मुझ पर कृपा करके पर यहाँ पधारे हैं वे सभी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदैव भगवान की भक्ति करता हूँ। आप लोगों की कृपा से धर्म और सत्य में मेरा निरंतर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात अंत में पत्नी और पितुओं के साथ मैं भगवान श्री विष्णु के धाम में जाना चाहता हूँ। कुरकुल वैश्य की बात सुनकर सभी देवताओं ने एक साथ कहा, हे वस्तु, यह सब तुम्हें सब प्राप्त होगा। इस प्रकार कहकर देवी देवताओं ने उन दिनों पति पत्नी के ऊपर फूलों की बारिश की, मधुर पवित्र संगीत सुनाया और यह वर देखकर उस पतिव्रता की स्तुति करते हुए अपने अपने लोक चले गए। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे राजन, जो भी मनुष्य इस पवित्र उपार्जन या उपया जो भी मनुष्य इस पवित्र उपाख्यान को सुनता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक स्त्री मात्र को शुक्ला का यह उपाख्यान श्रद्धा पूर्वक अवश्य सुनना चाहिए। इसके श्रवण मात्र से ही सौभाग्य, सिद्ध और पुत्र प्राप्ति की प्राप्ति होती है। इसीलिए इतना ही नहीं, पति के साथ वह सुखी रहकर निरंतर आनंद का अनुभव करता है। तो दोस्तों, यह थी आज की पौष मास की कथा, अध्याय 26। आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा और नीचे कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।